अगला सवाल देखते हैं। 40वां दिया है कि ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 66 सही 2/3% भाग को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेले उसी काम को 66 सही 2/3% भाग को 30 दिन में। ठीक है, तो कितना है 66 सही 2/3, इसे फ्रैक्शन करेंगे 66 गुणा 3 करेंगे कितना 198 और 2 जोड़ देंगे 200/3 हुआ, परसेंट आएंगे नीचे 100 आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा कितना 2/3, 2/3 भाग को 30 दिन में कर रहा है, तो एक कितना होगा टोटल 1, 2 1 का काट देंगे 15 बार और 15 दिया 45। ठीक है, तो बी उसी काम कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। ठीक है, और सवाल कह रहा है कि ये अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में करेगा। 25 और 45 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि 25 गुणा 9, 25 में कितना होता है 225। ये क्या है टोटल वर्क ये है। अब देखो 25 का भाग भी कितने में चला जाएगा 9 बार। ठीक है, और 45 का भाग भी कितने में चला जाएगा 5 बार। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या एफिशिएंसी कार्य क्षमता है। ठीक है, यहाँ से ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, ए की कार्य क्षमता हो जाएगी कितनी 9 में से 5 के 4। ठीक है, ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को, टोटल भाग कितना 225, इसका कितना 4/15 भाग, और कार्य क्षमता कितनी 4, तो 4 में से भाग लगा देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 15 का भाग कितनी आएगा 15 कम 15 और 15 75। ठीक है, 15 बार चला गया। इस सवाल का जो आंसर कितना है 15 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस कांच का गोला पिघलाया जाता है। ठीक है, और इससे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटी ठोस गोलियां डाली जाती हैं। ऐसी ढाली गई गोलियों की अधिकतम संख्या पूर्णांक में कितनी हो सकती है। ठीक है, तो संख्या पूछा गया है। ठीक है, संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, उसका ये क्या 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले का आयतन बट्टे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ठीक, तो यहाँ 11 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोले का मतलब आयतन कितना होता है 4/3 पाई, बड़े वाले के मान लेंगे कैपिटल आर क्यू, और छोटे वाले 4/3 पाई स्मॉल आर मान लेंगे इसे। ये इससे कट जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी 11, तो 11 गुणा 11 गुणा 11, और इसकी कितनी है 8 है, 2 है, तो 2 गुणा 2 कितना होगा 8, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 13 से 31 होगा क्यू, और 2 का क्यू कितना होगा 8, 8 का ऐसे भाग देंगे 8 ही कम 8, कितने बचेंगे 5 और 53 हुए, 8 6 48। ठीक है, कितने बचेंगे 5 बचे, 51 हुए, 8 6 48। ठीक, कितने बचेंगे हम 4 पॉइंट लगा लेंगे, तो जो ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो हम तो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 166, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। ठीक है, एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 की छूट मिली। भुगतान की गई गृह कर की राशि याद करें। 12% की छूट मिली, 12% की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में 2100, 12% की जो वैल्यू है कितनी है 2100, मतलब 2100। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से 21, हम लिख सकते हैं 21 गुणा 100 बट्टे कितना 12, तो हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 चक 12 और 3 7 21, 7 और ऐसे ही काटेंगे कितना करेगा 25 बार, 25 सत्ती कितने 175, 1% की, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 175 डबल 0। ठीक, अब सवाल ये कह रहा है कि 12% की छूट मिली
और एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व ग्राहक भुगतान करने पर इतनी की छूट मिली है। ठीक, तो टोटल कितना हुआ है इतना, इसका 12% की छूट, तो 175 डबल जीरो गुना 12% की छूट मतलब क्या है, 100 में से 12 घटाएंगे कितना, 88, 88/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 88 का मल्टीप्लाई करेंगे 175 गुणा 88। ऑप्शन देखें, डबल जीरो सबके पीछे आ रहा है तो गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, और 8 सत्ते 56 और 4 कितने हुए, 60 का जीरो हासिल 6, 8 × 8 = 14। ठीक, कितना होगा, 0 0 14, ऐड करेंगे 0 0 4 5 1। ठीक, 154 और डबल जीरो, तो इस सवाल का जो आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल दिया है कि ए और बी ने क्रम से 92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये निवेश से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये है तो ए द्वारा अर्जित लाभ रुपये में ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी, ए ने कितने शुरुआत की है, 92,500। ठीक, और बी ने कितने से की है, 11 2 5 डबल जीरो। इनका रेशियो लेके कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितने बचेंगे यहाँ, 4 बचेंगे, 40 42 हुए, 5 अट्ठे 40 और 55 25, इससे काटेंगे तो 5 दूनी 10, नहीं बचा 5 दूनी 10, 55 25, फिर से 5 से काट देंगे इसे, तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 से काटेंगे, 5 चक 20 और 55 25। ठीक, तो जो सवाल में है कि बी का हिस्सा कितना दिया गया है, बी का हिस्सा है 9,000 रुपये, तो 45 की वैल्यू कितनी है, 9,000, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी होगी, 45 का भाग दे देंगे, 45 दूनी 90, 200 होगी, और ठीक है, एक की वैल्यू 200, तो 35 की वैल्यू कितनी है, 37 गुणा 200, 7 दूनी 24, 64, 1 3 6 1 7 74 डबल जीरो। इस सवाल का जो आंसर कितना होगा, 7,400, यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि आशा और सुमन के मिट्टी के घरानों की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। आशा की कितनी है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, ये क्या है, घरौंदे हैं, और जो सुमन है उसकी कितनी है, 16। घरौंदों की जो ऊंचाई कितनी है, मिट्टी के घरौंदे हैं, ठीक, उनकी कितनी ऊंचाई है, इसकी 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसकी कितनी है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक, तो ये 9 है, अगर ये 9 निकाली कितनी, ये कितना बचेगा, यहाँ तक जो है, ठीक है, ये हम x मान रहे हैं, ये भी x। ठीक है, तो एक दूरी दूरी बराबर है, और ये कितना है, 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी, 9 ऊपर कितनी बचेगी, 7। ठीक है, ये यहाँ तक की वैल्यू कितनी, 7 होगी। अब सवाल ये कह रहा है कि यदि घरौंदे के शीर्ष से एक दूसरे से शीर्ष, इनके दोनों के शीर्ष लिए हैं, ये शीर्ष है, इनके शीर्ष के दोनों के बीच की दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर दूर है। कितना होगा जी, 25 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, दोनों घरौंदों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करें, तो ये दूरी पूछ रही है x कैसे निकालेंगे ये। ठीक है, तो कड़वर बराबर वाला क्या होता है, लंबर प्लस आधार वर्ग, तो 25 का वर्ग कितना होगा, 625 होगा। ठीक है, और 7 का वर्ग 49 होगा, और ये प्लस x का स्क्वायर, कड़वर लंबर प्लस आधार वर्ग 49 घटा दी, कितना बचेगा, 15 में से 6 गए, सॉरी 15 में से 9 जाएंगे, 6 बचेंगे, और यहाँ से 11 में से 4 गए, कितने बचे, 11 में से 4 गए 7 बचे, और ये 5, 576 बराबर x स्क्वायर का रूट ले कितना होगा, ये 24, जो कितनी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो इस इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 24। ठीक है, ये ऑप्शन होगा इस सवाल।